श्री रामचरितमानस में वर्णित देवी सीता द्वारा कृत माँ गौरी वंदना। पौराणिक मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा देवी सीता जी द्वारा की गई माता पार्वती की इस स्तुति का नियमित पाठ करने या सुनने से उन्हें शीघ्र विवाह और मनचाहे वर की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इसका अर्थ है, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। अर्थात आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुते महो, मात प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस सारदा शेष। अर्थात पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अर्थात हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। अर्थात मेरे मनोहर को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। अर्थात गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। अर्थात हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से
राजमहल को लौट चली। सियहि हर्ष न जाई कही, जानी गौरी अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री सीता जी द्वारा कृत देवी गौरी वंदना का पाठ संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।